जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक रोमांचक क्रिकेट मुकाबले की, जहां चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपनी नई प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। इस बार धोनी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए 4 धुरंधर खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है, वहीं 4 अन्य धुरंधर खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। यह फैसला धोनी की उस चतुराई को दर्शाता है जो उन्हें खेल के सबसे चालाक कप्तानों में से एक बनाती है। दोस्तों, इस बार इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स बेहद मजबूत और आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। इसका सबूत उन्होंने टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले में दे दिया, जब उन्होंने मुंबई इंडियंस जैसी दिग्गज टीम को धूल चटाकर यह साफ कर दिया कि इस बार वे किसी भी टीम से कम नहीं हैं कि इस शानदार शुरुआत ने फैंस के बीच उत्साह की लहर पैदा कर दी है। और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि धोनी की सेना अगले मुकाबले में क्या कमाल दिखाती है। जी हां दोस्तों, इस बार इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स बेहद मजबूत और आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। इसका सबूत उन्होंने टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले में दे दिया, जब उन्होंने मुंबई इंडियंस जैसी दिग्गज टीम को धूल चटाकर यह साफ कर दिया कि इस बार वे किसी भी टीम से कम नहीं हैं। चेन्नई की इस शानदार शुरुआत ने फैंस के बीच उत्साह की लहर पैदा कर दी है और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि धोनी की सेना अगले मुकाबले में क्या कमाल दिखाती है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मैच में थोड़े दबाव में नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान ने अपने पिछले दोनों मैचों में हार का सामना किया है, जिसके चलते उनकी टीम इस बार चेन्नई सुपर किंग्स को हराने के पूरे इरादे के साथ मैदान पर उतरने वाली है। यह मुकाबला न सिर्फ 2 टीमों के बीच की जंग होगा, बल्कि रणनीति, जोश और जुनून का भी एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास क्रिकेट अपडेट में, जहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपनी नई प्लेइंग 11 में किन किन 11 घातक खिलाड़ियों को जगह दी है। दोस्तों, अब बात करते हैं चेन्नई टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले चेन्नई टीम के इस प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ का नाम आज क्रिकेट की दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह युवा बल्लेबाज अपनी शानदार तकनीक, शांत स्वभाव और बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत के लिए जाना जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी संभालने के बाद से ऋतुराज ने न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूती दी है, बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता से भी सबको प्रभावित किया है। लेकिन इस वक्त जो चीज उन्हें सबसे खास बनाती है, वह है उनका मौजूदा फॉर्म। ऋतुराज इस सीजन में जिस लय में नजर आ रहे हैं, वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए खतरे की घंटी है, चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर। ऋतुराज हर चुनौती का जवाब अपने बल्ले से दे रहे हैं, और वह भी ऐसे अंदाज में कि गेंदबाजों के पसीने छूट जाएं। अब बात करते हैं इस आने वाले मैच की, जहां ऋतुराज गायकवाड़ से एक बार फिर धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर राहुल त्रिपाठी को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राहुल त्रिपाठी के आईपीएल करियर की। दोस्तों, राहुल ने अब तक इंडियन प्रीमियर लीग में कुल 92 मुकाबले खेले हैं और इनमें उन्होंने 2288 रन अपने नाम किए हैं। उनका औसत करीब 27 रन प्रति पारी रहा है, जो उनकी निरंतरता को दर्शाता है। लेकिन जो चीज उन्हें और खास बनाती है, वो है उनका स्ट्राइक रेट, जो 135 से भी ऊपर है। यह आंकड़ा बताता है कि राहुल जब क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाजों की सांसें थम जाती हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा है 93 रन, जो उनकी बड़ी और मैच जिताऊ पारी खेलने की क्षमता को साफ तौर पर उजागर करता है। इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उनकी शुरुआत भले ही थोड़ी धीमी रही हो, लेकिन दोस्तों, राहुल के पास वो जादुई हुनर है जो किसी भी पल खेल का रुख बदल सकता है। दोस्तों, राहुल की सबसे बड़ी ताकत है उनकी बहुमुखी प्रतिभा। वो टॉप ऑर्डर में उतरकर एक आक्रामक शुरुआत दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर रचिन रविंद्र को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले रचिन रविंद्र के आईपीएल करियर पर नजर डालते हैं।
रचिन ने आईपीएल में अपनी शुरुआत 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ की थी और अब तक उन्होंने 10 मैच खेले हैं। इन 10 मैचों में रचिन ने 222 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 22.2 रहा है और स्ट्राइक रेट 160.5 के आसपास है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 61 रन रहा है, जो उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ बनाया था। इसके अलावा रचिन ने एक अर्धशतक जड़ा है और उनकी बल्लेबाज बाजी में कुल 22 चौके और 12 शामिल हैं। इस सीजन यानी 2025 में उन्होंने पहले ही मुंबई इंडियंस के खिलाफ 45 गेंदों में नाबाद 65 रन की शानदार पारी खेलकर अपनी फॉर्म का सबूत दे दिया है। गेंदबाजी में भी रचिन ने 2 ओवर फेंके हैं, लेकिन अभी तक विकेट उनके खाते में नहीं आया है। दोस्तों, रचिन एक बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज हैं, जिनके पास गजब की टाइमिंग और आक्रामक शॉट्स का खजाना है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है पावर प्ले में तेज शुरुआत देना। चाहे वह चौकों की बरसात हो या कि बारिश, रचिन गेंदबाजों पर हावी होना जानते हैं। उनकी पहली आईपीएल पारी को याद करें, जब उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ सिर्फ 15 गेंदों में 37 रन ठोक दिए थे, जिसमें 3 चौके और 3 शामिल थे। इसके अलावा वह बाएं हाथ की ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, जो मिडिल ओवर्स में टीम के लिए एक अतिरिक्त हथियार साबित हो सकती है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा उन्हें टॉप ऑर्डर में एक मजबूत बल्लेबाज और जरूरत बढ़ने पर एक उपयोगी गेंदबाज बनाती है। दोस्तों, रचिन का शांत स्वभाव और दबाव में प्रदर्शन करने की काबिलियत उन्हें धोनी की टीम का सच्चा सिपाही बनाती है। इस सीजन में उनकी नाबाद 65 रन की पारी ने दिखा दिया कि वह बड़े मंच पर भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर दीपक हुड्डा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं दीपक हुड्डा के आईपीएल करियर पर। दोस्तों, दीपक ने अब तक इंडियन प्रीमियर लीग में कुल 100 सा मुकाबले खेले हैं और इनमें उन्होंने 1400 से ज्यादा रन अपने खाते में जोड़े हैं। स्ट्राइक रेट 130 के आसपास रहा है, जो उनकी तेजी से रन बनाने की क्षमता को दर्शाता है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 64 रन रहा है, जो बताता है कि वह जरूरत पड़ने पर बड़ी और उपयोगी पारी खेल सकते हैं। बल्लेबाजी के अलावा दीपक ऑफ स्पिन गेंदबाजी का भी हुनर रखते हैं। भले ही उनके गेंदबाजी आंकड़े सीमित हों, उन्होंने अब तक 7 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका बेस्ट प्रदर्शन 1 ओवर में 1 विकेट के लिए 6 रन रहा है। लेकिन उनकी गेंदबाजी टीम के लिए एक अतिरिक्त विकल्प जरूर बनती है। इस सीजन में चेन्नई के लिए उनकी शुरुआत शानदार रही है, जहां उन्होंने पहले ही मुकाबले में 23 गेंदों में 36 रन बनाकर अपनी फॉर्म का संकेत दे दिया। दोस्तों, दीपक की सबसे बड़ी ताकत है उनका लचीलापन। वह मिडिल ऑन ऑर्डर में उतरकर पारी को स्थिरता दे सकते हैं, धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं और जब टीम को तेजी चाहिए तो अपने शॉट्स से रनों की रफ्तार बढ़ा सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक संतुलन है, वह तकनीक और आक्रामकता का सही मिश्रण है। इसके अलावा दबाव में प्रदर्शन करना उनकी खासियत है, चाहे टीम संकट में हो या बड़े स्कोर का पीछा करना हो। दीपक उस स्थिति में कूल रहकर टीम को मजबूती देते हैं। उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी मिडिल ओवर्स में उपयोगी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर शिवम दुबे को भी शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं शिवम दुबे के आईपीएल करियर पर। दोस्तों, शिवम ने अब तक इंडियन प्रीमियर लीग में कुल 55 मुकाबले खेले हैं और इनमें उन्होंने 1300 से ज्यादा रन अपने खाते में जोड़े हैं। उनका स्ट्राइक रेट 14 से ज्यादा रहा है, जो उनकी तेज और आक्रामक बल्लेबाजी का सबूत है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 95 नाबाद रहा है, जो उनकी विनाशकारी क्षमता को साफ तौर पर दर्शाता है। यह पारी उन्होंने 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेली थी, जिसमें सिर्फ 46 गेंदों में 5 चौके और 8 शामिल थे। इसके अलावा शिवम मीडियम पेस गेंदबाजी का भी दम रखते हैं। उन्होंने अब तक 7 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका बेस्ट प्रदर्शन 1 ओवर में 1 विकेट के लिए 7 रन रहा है। इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उन्होंने पहले ही मुकाबले में 17 गेंदों में 36 रन ठोककर अपनी फॉर्म का झंडा गाड़ दिया। दोस्तों, शिवम की सबसे बड़ी ताकत है उनकी पावर हिटिंग। उनके पास वो कुदरती ताकत और सहजता है
जिससे वो लंबे लंबे मार सकते हैं। खास तौर पर स्पिन गेंदबाज उनके निशाने पर होते हैं। चाहे वो लेग स्पिन हो या ऑफ स्पिन, शिवम अपने बड़े शॉट से स्पिनरों को मैदान से बाहर भेज देते हैं। उनकी यह खूबी डेथ ओवर्स में उन्हें एक गेम चेंजर बनाती है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में छठे नंबर पर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले रविंद्र जडेजा के आईपीएल करियर पर नजर डालते हैं। दोस्तों, जडेजा ने अब तक इंडियन प्रीमियर लीग में कुल 226 मुकाबले खेले हैं और इनमें उन्होंने 2692 रन अपने नाम किए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 130 के करीब रहा है, जो उनकी तेज और उपयोगी बल्लेबाजी को दर्शाता है। गेंदबाजी में भी जडेजा का कोई जवाब नहीं। उन्होंने 152 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5 विकेट के लिए 16 रन रहा है, जो 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ आया था। इस सीजन यानी 2025 में डेजा ने पहले ही मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए और बल्ले से नाबाद 18 रन बनाकर चेन्नई को जीत दिलाई। दोस्तों, जडेजा की सबसे बड़ी ताकत है उनकी हरफनमौला प्रतिभा। उनकी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी किसी जादू से कम नहीं। वह न सिर्फ रनों पर लगाम लगाते हैं, बल्कि बड़े बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाते हैं। उनकी सटीक लाइन और लेंथ, साथ ही तेज गति से गेंद फेंकना बल्लेबाजों के लिए मुंह मुश्किल खड़ी करता है। बल्लेबाजी में जडेजा एक शानदार फिनिशर है। निचले क्रम में उतरकर वह दबाव में भी तेजी से रन बना सकते हैं और मैच को अपने अंदाज में खत्म कर सकते हैं। उनकी 2021 की पारी याद करें, जब उन्होंने हर्षल पटेल के एक ओवर में 36 रन ठोक कर सबको हैरान कर दिया था। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर सैम करन को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले सैम करन के आईपीएल करियर पर नजर डालते हैं। दोस्तों, सैम ने अब तक इंडी प्रीमियर लीग में कुल 46 मुकाबले खेले हैं। इन 46 मैचों में उन्होंने 63 रन अपने नाम किए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 135 से ऊपर रहा है, जो उनकी तेज और आक्रामक बल्लेबाजी को दर्शाता है। गेंदबाजी में भी सैम का जलवा कम नहीं। उन्होंने 42 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4 विकेट के लिए 11 रन रहा है, जो 2020 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ आया था। इस सीजन यानी 2025 में नई में अपनी वापसी के बाद सैम ने पहले ही मुकाबले में 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट लिए और बल्ले से नाबाद 27 रन बनाकर फैंस की उम्मीदें बढ़ा दी। दोस्तों, सैम की सबसे बड़ी ताकत है उनकी ऑलराउंड क्षमता। उनकी बाएं हाथ की स्विंग गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाज के लिए मुसीबत बन सकती है। वो नई गेंद से स्विंग कराकर शुरुआती झटके दे सकते हैं और डेथ ओवर्स में अपनी चतुराई से रनों पर लगाम लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की, जिनका नाम सुनते ही क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे पर मुस्कान और दिल में सम्मान उभर आता है। सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल करियर पर नजर डालते हैं। दोस्तों, धोनी ने अब तक इंडियन प्रीमियर लीग में 254 से ज्यादा मुकाबले खेले हैं। अगर सटीक कहें तो 254 मैच। इनमें उन्होंने 5000 से ज्यादा रन अपने नाम किए हैं, जिनका कुल योग 5192 रन है। उनका स्ट्राइक रेट 10.35 से ऊपर रहा है, जो उनकी तेज और प्रभावशाली बल्लेबाजी को दर्शाता है। विकेट कीपिंग में धोनी का कोई सानी नहीं। वह 190 डिसमिसल के साथ आईपीएल के सबसे सफल विकेट कीपर हैं, जिसमें 146 कैच और 40 स्टंपिंग शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी स्कोर 84 नाबाद रहा है। इस सीजन यानी 2025 में धोनी ने पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ सिर्फ 6 गेंदों में 20 रन ठोक कर दिखा दिया कि उनका जादू अभी भी बरकरार है। दोस्तों, धोनी की सबसे बड़ी ताकत है उनका शांत दिमाग। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, धोनी की आंखों में घबराहट और चेहरे पर तनाव कभी नहीं दिखता। वो हर स्थिति को समझते हैं और अपने फैसलों से खेल का रुख बदल देते हैं। बल्लेबाजी में उनकी खासियत है बड़े शॉट्स खेलने की कला। निचले क्रम में उतरकर वो मैच को फिनिश करने में माहिर हैं। चाहे वो लंबे हो या तेज दौड़कर रन चुराना, धोनी हर कला में पारंगत है। उनकी 2018 की पारी याद करें, जब उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ नाबाद 69 रन बनाकर चेन्नई को जीत दिलाई थी।
उनका यह फिनिशिंग टच आज भी फैंस के दिलों में बसता है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 9वें नंबर पर नूर अहमद को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले नूर अहमद के आईपीएल करियर पर नजर डालते हैं दोस्तों। नूर ने अब तक इंडियन प्रीमियर लीग में कुल 13 मुकाबले खेले हैं। इन 13 मैचों में उन्होंने 16 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी शानदार गेंदबाजी का सब है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4 विकेट के लिए 18 रन रहा है, जो उन्होंने 2024 में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए दर्ज किया था। इस सीजन यानी 2024 में 25 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डेब्यू करते हुए नूर ने पहले ही मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर 4 विकेट चटकाए। इस प्रदर्शन ने न सिर्फ फैंस को चौंकाया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि यह युवा स्पिनर बड़े मंच पर कमाल करने को तैयार है। उनकी इकोनॉमी रेट 7 से नीचे रही है, जो उनकी काबिलियत को और उजागर करता है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर नाथन एलिस को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले नाथन एलिस के आईपीएल करियर पर नजर डालते हैं दोस्तों। नाथन ने अब तक इंडियन प्रीमियर लीग में कुल 12 मुकाबले खेले हैं। इन 12 मैचों में उन्होंने 14 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी प्रभावशाली गेंदबाजी का सबूत है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3 विकेट के लिए 10 रन रहा है, जो 2021 में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आया था। इस सीजन यानी 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नाथन ने पहले ही मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उनकी इकोनॉमी रेट 7 से थोड़ा ऊपर रही है और उनकी सटीक गेंदबाजी ने चेन्नई को अंतिम ओवर्स में मजबूती दी है दोस्तों। नाथन की सबसे बड़ी ताकत है उनकी यॉर्कर और धीमी गेंदों का शानदार मिश्रण। उनकी यॉर्कर इतनी सटीक होती हैं कि बल्लेबाजों के पैरों के पास गेंद डालकर वह स्टंप्स उड़ा सकते हैं। इसके साथ ही उनकी धीमी गेंदें जैसे ऑफ कटर और स्लोअर बाउंसर बल्लेबाजों को पूरी तरह चकमा देती हैं। यह विविध उन्हें डेथ ओवर्स में बेहद खतरनाक बनाती है। जब बल्लेबाज बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश में होते हैं, उनकी यह चतुराई बल्लेबाजों को परेशान करती है और रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा देती है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर खलील अहमद को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अब हम आखिरी में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गेंदबाज की जो अपनी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी से मैदान पर आग उगलता है। हम बात कर रहे हैं खलील अहमद की, जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इस सीजन में एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरे हैं। सबसे पहले लील अहमद के आईपीएल करियर पर नजर डालते हैं। दोस्तों, खलील ने अब तक इंडियन प्रीमियर लीग में कुल 47 मुकाबले खेले हैं। इन 47 मैचों में उन्होंने 63 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी शानदार गेंदबाजी का सबूत है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3 विकेट के लिए 21 रन रहा है, जो 2019 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए आया था। इस सीजन यानी 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खलील ने पहले ही मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट चटकाए। इस पारी में उन्होंने ईशान किशन और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर अपनी फॉर्म और फायर का परिचय दे दिया। उनकी औसत 6.5 के करीब और इकोनॉमी रेट 8 से थोड़ा ऊपर रही है, जो उनकी प्रभावशीलता को दर्शाता है। तो दोस्तों, चेन्नई टीम का यह प्लेइंग 11 आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।